हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। तो यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और आईआईटी जी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए है दीर्घवर्त का लेक्चर नंबर 9, जिसमें अपन देखेंगे दीर्घवर्त की जीवा। और यहाँ से जो क्वेश्चंस बच्चों को परेशान करते हैं तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिए। और सेम चीज हाइपरबोला में भी परेशान करती है बच्चों को। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, हो सकता है। अरे ये क्वेश्चंस के लिए आप पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। तो देखिए इनका अपन अच्छे से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले दीर्घवृत्त के बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा। ये एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको निकालना है। तो अब क्या करोगे आप? तो बिल्कुल ठीक है यार, दीर्घवृत्त के दो बिंदु है, ले लो भाई, दो बिंदु ले लो। इसको पी अल्फा का मतलब ए कोस अल्फा और बी साइन अल्फा, यही। और क्यू कोई बिंदु है तो ये बीटा है, तो मतलब ए कॉस बीटा बी साइन बीटा। तो बस इन दोनों जो बिंदु है इनको मिलाने वाली जीवा का समीकरण चाहिए आपको। तो लिख ही लेंगे अपन। कैसे भाई? लिख ही लेंगे ना। अरे दो बिंदु है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा लिख ही लेंगे। तो बिल्कुल लिख लीजिए बच्चे। तो देखो y माइनस वाई वन, मैं ये वाला बिंदु ले लेता हूं। तो बी साइन अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स वन ए कोस अल्फा। और अब आएगा इसका स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो देखिए बच्चे क्या है, b साइन बीटा माइनस बी साइन अल्फा अपॉन a cos बीटा माइनस a साइन अल्फा, a cos अल्फा, ये आएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, देखो b बाई ए तो कॉमन ले लो और यहां लगा दीजिए बच्चे साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी माइनस साइन सी क्या आएगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो बीटा प्लस अल्फा बाई टू कॉमा साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू। यह है cos c माइनस cos t, ए कॉमन लेने का, cos c माइनस cos t फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन बीटा प्लस अल्फा बाई टू ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन। भाई यहां पे अब ध्यान होगा सभी को, यहां पे एक बहुत बड़ा गफला, cos c माइनस cos t का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहां उल्टा आता है, अल्फा माइनस बीटा डी माइनस सी बाई टू। समझ गए क्या? बिल्कुल समझ गए सर, एक्स माइनस ए कोस अल्फा। तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने की अपन थोड़ा कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो सिंप्लीफाई में देखो, दो से दो कट जाएगा और इससे ये कटेगा तो एक माइनस आ जाएगा। इससे ये देखो माइनस बाहर निकालने के बाद ये कट जाएगा। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा ए वाई साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है, माइनस ये ए बी और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये अपना पास आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस बी एक्स और cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और आगे वाला लास्ट में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। अब इस x वाले को इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा बी एक्स cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू, प्लस ए वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू, देखो ए बी, इसको उधर ले चलते हैं, इसको उधर ले चलेंगे तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा cos ए cos बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, तो cos ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो cos ए माइनस बी बाई टू, तो दिस माइनस दिस, ए माइनस बी cos ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई टू। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसको उधर ले जाओ फिर ए बी कॉमन ले लो तो cos ए माइनस बी का सूत्र बन जाएगा। यह बात क्लियर है? अब दे दो ए बी का भाग दे दो तो यह आ जाएगा एक्स बाई ए cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई बाई बी, ए बी का भाग दे रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो ये एक फॉर्मूला आ गया कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का समीकरण ये आ गया। तो इसको अब ध्यान में अपने को रखना होता है। बेसिकली ये कई बार हो जाएगा आपके, तो इसलिए इसको सीधा सीधा याद रखेंगे तो ही अपना काम होएगा। अदरवाइज भाई आपको देखो सीधी बात है, ये इतनी ट्रिग्नोमेट्री करना पड़ेगा
और वो एग्जाम टाइम में तो पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा इस बात को ध्यान में रखें। और ये अगर याद करेंगे तो हाइपरबोला में सेम सा चीज आएगा, हाइपरबोला में भी काम करेगा ये और यहाँ पे भी काम करेगा। याद रखना भी x बाई ए कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो यही अपना आ रहा है, आराम से याद रख लो। अगर जल्दी क्वेश्चंस करने, अदरवाइज होंगे नहीं ये क्वेश्चंस, अदरवाइज आप करते ही रहोगे, कुछ कुछ नहीं कुछ कुछ करते ही रहोगे आप, तो इसलिए इसको याद करना है क्या सर, बिल्कुल करना है। हाँ तो आगे चलिए, अब देखो ये जो क्वेश्चन आया, दीर्घवृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा ये है, यदि उनके उत्केंद्र कोणों का अंतर ये है तो सिद्ध करें ये। अब ये क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद वो खुद अपने ही ख्यालों में चले जाते कि ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा वैसा, पर दिया क्या है यहाँ पे, उत्केंद्र कोणों का अंतर, दो बिंदु मान लेता हूं मैं, एक को पी अल्फा, एक को पी अल्फा और एक को क्यू बीटा, ये दो बिंदु, इनके उत्केंद्र कोणों का अंतर अल्फा माइनस बीटा कितना है 90। अब तुम बीटा माइनस अल्फा 90 रख लो, कोई फर्क है उससे नहीं पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा 90 डिग्री, तो कुछ कुछ करना है। तो दीर्घवृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा ये है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा क्या है, ये है बच्चे, तो और अल्फा माइनस बीटा 90 है, तो अब ये सिद्ध करना। तो अब तुम ये सोचो कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या अपने को कोई चीज पता है इसके बारे में। भाई तुम देखो, मुझे पता है तुम अगर ऐसा चाहते हो कि सर हम तो एकदम शुरू से सोचने लग जाओगे तो फिर टाइम लगेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये सोचो कुछ भी मुझे इसके बारे में पता है क्या, कुछ भी मुझे इसके बारे में पता है क्या, है क्या कि पी अल्फा और क्यू बीटा को मिलाने वाली जीवा का समीकरण क्या होता है, जीवा क्या होती है, जीवा होती है एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये मेरे को पता है। मतलब इस क्वेश्चन के रेफरेंस में, इस क्वेश्चन के संदर्भ में ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, ठीक है, ये मेरे को पता है। और इसमें भी क्या बात बताए, अल्फा माइनस बीटा 90 डिग्री दिया तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा का 90 रखो तो ये 1/√2 आ जाएगा, तो ये जीवा का समीकरण दिया। और ये जो Lx प्लस एम वाई, Lx प्लस एम वाई प्लस एन है, ये भी जीवा का समीकरण ही है, ये भी तो जीवा का समीकरण ही है भाई, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का समीकरण ये दिया और अपने हिसाब से ये होता है। तो अब अपने को एक कंडीशन चाहिए, अब कंडीशन कैसे आएगी, तो दोनों रेखाओं की तुलना कर सकते हैं, एक तथा दो की तुलना, इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन नहीं है ना, ये और ये, तो क्या आएगा बच्चे, देखो इसमें कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन एक्स का गुणांक ये अपॉन ए, तो ए बाई ए एल इक्वल टू यहाँ पे साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसके y के गुणांक में इसका भाग दे दो तो ये आ जाएगा bm इक्वल टू ये क्या 1/√2 और अपॉन माइनस का है तो ये आ जाएगा 1/√2 है। चलो सीधा ही लिख देते हैं, बच्चे समझ ही जाएंगे, 1/√2 n और ये माइनस का। अब यहां से कुछ लाना है तो क्या करें, देखो जो अपन ने है वो अल्फा बीटा माने, अल्फा बीटा को हटाना है तो यहां से किसका मान निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा को हटाना है तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान क्या आ जाएगा, al बाई माइनस का al/√2n और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान क्या आ जाएगा, माइनस का bm/√2 है। तो ये अपने पास 200। अब इसको हटाना है तो क्या करेंगे, अरे देखो देखो देखो, ये cos थीटा और ये sin थीटा, ये cos थीटा ये sin थीटा, तो क्या करो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर 1, cos थीटा और ये sin थीटा। हाँ अरे रे 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 नहीं समझे, अरे भाई ये cos थीटा है और ये sin थीटा बोल दो इसको एक बार के लिए, तो cos थीटा बराबर ये sin थीटा बराबर ये, तो क्या करोगे आप बच्चे, भाई इनको हटाना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका स्क्वायर मतलब al अपॉन √2n माइनस उसका होल स्क्वायर प्लस bm भाई माइनस का √2n का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो बच्चे a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर, a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर, तो ये अपना आंसर है। तो देखो ये ही मतलब ये कहां से आया होगा, मतलब अल्फा बीटा अपन ने माना उसको हटा दिया,
तो इस टाइप से आप सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन के संदर्भ में अपने को क्या याद है, ये जीवा, इसका यूज करना तो इसका और इसका तुलना कर दो, जो दिया था उस चीज को यूज कर लो, खत्म। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं बच्चे, ध्यान रखिए थोड़ा सा। हाँ आगे चलते हैं। अब देखिए, दीर्घवृत्त के बिंदु पर बनी स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद। अब ये जो है दीर्घवृत्त के बिंदुओं पर बनी स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं बच्चे। देखो, दीर्घवृत्त के दो बिंदु है, एक तो ये है कि आप लिख के पूरा ही निकाल लो, कि आप बोलो कि सर पी अल्फा पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और फिर सर एक इस क्यू बीटा पर भी एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, मतलब दोनों स्पर्श रेखाएं लिख ली और उसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिया, मतलब आर x1 y1। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस पे स्पर्श रेखा खींचो, इस पे स्पर्श रेखा खींचो और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, पर वो लेंदी चला ही जाएगा। तो इसलिए इसको करने का भी तरीका देखिए बच्चे, अपन ये वाली रेखा का समीकरण लिख सकते हैं दो तरीके से। पहला तरीका, इस वाले बिंदु के सापेक्ष ये क्या है, स्पर्श दीवा, तो मतलब आर की स्पर्श दीवा, आर की स्पर्श दीवा वो क्या है, पी क्यू। तो आर की स्पर्श दीवा है तो टी बराबर 0, टी बराबर 0 क्या होता है बच्चे, टी बराबर 0, मतलब टी बराबर 0 हो जाएगा, टी बराबर 0 तो एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसी रेखा का समीकरण है, इसी रेखा का समीकरण देखो, पी क्यू का समीकरण जो था, एक तो टी बराबर 0 से, दूसरा जीवा पी क्यू, जीवा पी क्यू क्या कर सकते हैं अपन, याद है अपने को एक्स बाई ए कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई वी साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब इन दोनों की तुलना करके x1 y1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, देखो बच्चे थोड़ा सा इसको और अच्छा लिखते हूं, मैं उसको इधर ले आता हूं, इसकी तरफ एक बना लेता हूं। तो ध्यान से देखिएगा भाई, x बाई ए स्क्वायर, ए से गुणा कर दो कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2। ध्यान से देखिएगा, प्लस y बाई बी स्क्वायर करता हूं मैं, और b साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2, एक b से गुणा भाग कर दिया, क्यों करा है वो अभी एक सेकंड में समझ में आ जाएगा आपको, इक्वल टू 1। अगर अब आप एक और दो को देख रहे हो तो सीधा सीधा देखो, इधर इसमें एक, इसमें भी एक, यहाँ x बाई ए स्क्वायर, एक्स बाई ए स्क्वायर, मतलब x1 का मान ये और y1 का मान ये, मतलब इससे जो जीवा थी उसको इस फॉर्मेट में जीवा लो, जो जीवा का समीकरण था उसको अरेंज कर लो इस फॉर्मेट में। देखो बच्चे मैंने क्या किया, इधर मैंने एक बनाया, मतलब इसका भाग दे दिया, तो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, और फिर x बाई ए स्क्वायर, देखो x बाई ए स्क्वायर इंटू x1 था, तो इसलिए मैंने a से गुणा भाग कर दिया, सो दैट x बाई स्क्वायर y बाई बी स्क्वायर। तो अब ये वाला मान किसका है और ये वाला मान किसका है, ये x1 ये y1। देखो तुलना करती नहीं, वैसे करोगे तो थोड़ा सा, अरे यार वो लिखना पड़ेगा, तो इससे करोगे तो फायदा क्या है कि याद भी रह जाएगा। याद कैसे रह जाएगा आपको, अच्छा टी बराबर 0 ऐसा था, फिर इसको भाग दिया था ये और ये, तो इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, a टाइम्स कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2, कॉमा b टाइम्स साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा माइनस बीटा। तो ये अपना प्रतिच्छेद बिंदु, a टाइम्स कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन ये और ये प्रतिच्छेद। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को अगर आप ऐसे रटने जाओगे ना तो कभी याद ही नहीं होगा। तो मैं जो तरीका बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो बच्चे, और कहीं भी चले जाना, ये जो तरीका अगर आपने ध्यान दे लिया ना तो कभी आपको टेंशन नहीं आएगा कि मैं भूल गया, और ये सेम हाइपरबोला में भी आएगा। तो ध्यान से सुन लो बच्चे, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है यहाँ पे, कि क्या करेंगे अपन, जो अपने को अभी भी याद किया था ये, इसी को उस फॉर्मेट में, मतलब इसका भाग दे दिया इधर, तो फिर वो उसी फॉर्मेट में आ जाएगा, इसी फॉर्मेट में। तो यहां से सीधा x1 का मान और y1 का मान, और कभी भूलने का टेंशन ही नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आप रखो ना प्रोसेस को ध्यान में थोड़ा सा कि अच्छा, और ये प्रोसेस तो बहुत बार लगा चुके हैं अपन, अरे ये तो इतनी बार लगा चुके हैं कि आप मतलब
अब तो मान ही जाओगे कि सर हाँ ये तो पक्का सही कर देंगे। चलो तो ठीक है, बोलो। दीर्घवृत्त के दो बिंदुओं पर बनी स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुवत ज्ञात करो यदि इनके उत्केंद्र कोणों का अंतर है। अब ये क्वेश्चन है बच्चे, ये आपको करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए पीछे वाला तरीका बताया था मैंने, अगर नहीं पता होगा तो फिर कैसे करोगे। अगर आपको पीछे वाला तरीका नहीं ध्यान में रखना तो इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेना, बस खत्म। हाँ, तो प्रतिच्छेद बिंदु मैं तो सीधा सीधा लिख दूंगा। प्रतिच्छेद बिंदु मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि अच्छा वो स्पर्श जीवा थी उसमें उसका भाग दिया था, तो इसी टाइप से। तो प्रतिच्छेद बिंदु ए cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कॉमा बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कॉमा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु आ गया, बस खत्म। इसका बिंदुपत चाहिए और अल्फा माइनस बीटा यहां पे भी दिया है। अब अल्फा माइनस बीटा 120 है, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया बाई 2, कितना हो गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो गया, तो ये आ गया बच्चे ए cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, कॉमा बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री इस बिंदु पर चाहिए, तो पहले थोड़ा सा अच्छा, cos 60 का मान 1/2, तो ये 2 ये cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और 2 भी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इस बिंदु का बिंदु पर चाहिए तो h के मान लो। अब आपको पता ही है h के मानने के बाद क्या करना है, तो h मतलब cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान बताओ, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान, इसको इसके बराबर करो तो h बाई 2 है, और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान बताओ k अपॉन 2b। तो क्या करोगे अब बताओ, इसका स्क्वायर प्लस, अरे यही तो हटाना था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बोलो, दैट मीन्स h बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस k बाई 2b का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये अपना आंसर आ गया, ये अपना आंसर है। तो देखो बच्चे कितना आसान है, अगर ये चीज आपको याद है तो इतना आसान है कि अपने आप ही क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं याद है तो जो करना है वो कर लो। बहुत मुश्किल से आंसर आएगा, बहुत मुश्किल से, और अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। हाँ ऐसा भी कर सकते हो तुम, एक पॉइंट उस पे ले लो अल्फा, एक ले लो मतलब बीटा वाला पॉइंट ले लो 120 डिग्री प्लस अल्फा, तो वो ठीक है, कैसे भी कर लो, बस करना आपको। अगर इस टाइप से याद रखा है, इसी टाइप से करना है जैसे मैंने कराया, तो ऐसे कर लो, नहीं तो वैसे कर लो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। बाकी अगर आप नहीं याद रखना चाहते तो ये क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन अपने आप करो। 2 क्वेश्चन 2 कंसेप्ट बताए हैं, अगर कंसेप्ट ये नहीं याद करने तो फिर इन क्वेश्चंस को ऐसे मत करना, नहीं एग्जाम वाले दिन बड़ा धोखा हो जाएगा आपको। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ आगे वाला है, अब ये भी एक बहुत अच्छा चीज है, मानक दीर्घवृत्त के बिंदु दिस तथा दिस, मानक के बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा नाभि से गुजरती है तो सिद्ध करें। तो मानक दीर्घवृत्त है बच्चे, उसके बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा, तो मिलाने वाली जीवा मैं तो सीधा ही लिखूंगा x बाई ए। इसने बोला है ये इन बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा तो यही थी। ये किस बिंदु से गुजर जाए, ये किस बिंदु से गुजर जाए बच्चे, इस नाभि से गुजर जाए, तो गुजार दो इस नाभि से, ए अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस 0 इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। थोड़ा अच्छा देखो इसको, तो ई बराबर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखो बच्चे इसमें एक है, अब यहाँ पे जो रिजल्ट देख के समझ में आना चाहिए था, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया इसमें, अरे योगांतरानुपात लगा है, योगांतरानुपात लगाया है तो क्या लगाएगा योगांतरानुपात में, क्या लगाएगा योगांतरानुपात में e माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। तो इधर क्या करा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस, इधर भी ऐसा ही करो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2।
अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो e माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, अगर आपको थोड़ा सा त्रिकोणमिति आता है तो cos a माइनस बी बाई टू माइनस cos a प्लस बी बाई टू, तो अगर आप लगा दोगे फॉर्मूला अल्फा बाई टू माइनस बीटा बाई टू अल्फा बाई टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू मतलब cos वाली खत्म हो जाएंगे और वो हो जाएगा टू साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू। या आप ऐसे भी लगा सकते हो cos c माइनस cos t, तो उससे भी आ जाएगा। और ऐसे ही ये टू cos अल्फा बाई टू cos बीटा बाई टू, तो ये आ जाएगा देखो e माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, इसका वैल्यू 2 से 2 टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू। तो आगे गए e माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, तो ये अपने आप ही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए बच्चे यहाँ पे। अरे देखो बहुत सिंपल, सीधा सीधा याद है, सीधा सीधा कर दो, अदरवाइज आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब एक बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे बताते हैं सी पे बेस्ड, कई बार वो पूछ लिया जाता है और बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो ये जैसे दीर्घवृत्त, एक जीवा है जो अल्फा बीटा स्कैंड है और वो इस नाभि से गुजरती है एक, और एक दूसरी जीवा है जिसके जो गुजरती है इस वाली से, उसके गामा डेल्टा है, मतलब इसके एक जीवा के अंत बिंदु अल्फा बीटा है और एक जीवा के गामा डेल्टा है, जो इससे गुजरती है अल्फा बीटा वाली इससे गुजरती है, ठीक है। मतलब अल्फा बीटा जीवा के, जो अल्फा बीटा को मिलाने वाली जीवा है, मतलब पी अल्फा क्यू बीटा को, तो इससे गुजरती है और गामा डेल्टा वाली इससे गुजरती है। तो अब देखिए बच्चे, एक तो ये रिजल्ट आ गया, एक तो ये रिजल्ट है किसके लिए, ये रिजल्ट है इसके लिए, तो ये तो अपने को पास पता है। अब देखो अगर मैं गामा डेल्टा वाली जीवा लिखूंगा तो उसमें भी यही आएगा, इसमें भी। अब यहां पे क्या होगा, ये माइनस ए कोमा जीरो से, तो यहां पे एक तो माइनस आएगा। देखो ध्यान से देखना बच्चे, गामा डेल्टा वाली जीवा लिखोगे तुम, तो गामा डेल्टा वाली जीवा लिखोगे तो यहाँ गामा आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, गामा आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, इतना ही फर्क आएगा। यहां जब संतुष्ट कराएंगे तब यहां पे क्या आएगा, एक माइनस आएगा, तो यहां माइनस हो जाएगा। तो फिर यहां पे चलो मैं गामा डेल्टा वाली आपको लिख के ही बता देता हूं। जब अपन गामा डेल्टा वाली लिखेंगे तो क्या होएगा, यहां पे एक माइनस आएगा, माइनस ए ई कोमा बाई ई, ए कोमा ए और कॉस गामा प्लस डेल्टा बाई टू इक्वल टू कॉस गामा माइनस डेल्टा बाई टू। इसमें जब अपन ये योगांतर अनुपात लगाएंगे तो इसमें जो ई है उसकी जगह क्या आएगा, माइनस ई, ई की जगह माइनस ई, बाकी तो सब सेम रहेगा, तो ई की जगह माइनस ई आएगा। इसलिए अपने पास देखो यहां पे क्या आ जाएगा, इसके संगत कि टेन गामा बाई टू टेन डेल्टा बाई टू, इसमें क्या करो, ई की जगह माइनस ई डाल दो, इसमें ई की जगह माइनस ई डालोगे तो ऊपर वाला हो जाएगा माइनस ई माइनस वन और ये हो जाएगा माइनस ई प्लस वन, तो ये आ जाएगा माइनस ई माइनस वन अपॉन माइनस ई प्लस वन। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, एक माइनस कॉमन लेके काट तो ये प्लस ये भी प्लस और ये माइनस, तो नीचे ई माइनस वन आ जाएगा। तो अब अगर आप इस समीकरण नंबर 1 और 2 को गुणा कर देते हो तो देखो क्या आता है, इसको और इसको गुणा करो, इसको और इसको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू टेन गामा बाई टू टेन डेल्टा बाई टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो बच्चे 1 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को गुणा करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 1, मतलब पाई टेन अल्फा बाई टू इक्वल टू 1। तो ये एक क्वेश्चन है बेसिकली। तो देखो बच्चे, ये ऐसे कर सकते हैं अपन, ध्यान से थोड़ा। हाँ यहाँ पे हो सकता है आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए हो, मत सुनो इस सर की बातें, खुद से करो तो समझ जाओगे। ये मैंने प्रॉपर समझाया। वैसे ही तुम गामा डेल्टा वाली जीवा लिखो, उसको इससे पास कराओ, तब आपको समझ में आएगा कि इसका वैल्यू ये आएगा, इसका वैल्यू ये आएगा, फिर इसको और इसको गुणा करके। तो ये एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, और ये सेम चीज बच्चे हाइपरबोला में होगी, वहां मैं नहीं कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन, इस पेज को बहुत अच्छे से देख लेना। क्या बात क्लियर है? पक्का? चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे बच्चे दीर्घवृत्त के, स्पेशली 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। दीर्घवृत्त की बिंदु से गुजरने वाली दो जीवाएं
दिस पर समद्विभाजित होती है तो के मानों का समुच्चय ये है, तो a प्लस बी याद करें। मतलब इस दीर्घवृत्त की इस बिंदु से गुजरने वाली दो जीवाएं, मतलब दो जीवाएं इस पर समद्विभाजित होती है, मतलब इस पर समद्विभाजित होती है, तो इस रेखा पर समद्विभाजित होती है तो के मानों का समुच्चय ये है, तो a प्लस बी का मतलब। तो इस दीर्घवृत्त की दो ऐसी जीवाएं हैं, इस दीर्घवृत्त की दो ऐसी जीवाएं हैं जो रेखा x प्लस वाई इक्वल टू के, मैं ये रेखा बना देता हूं x प्लस वाई इक्वल टू के, इस पर वो समद्विभाजित होती है, मतलब इस रेखा के ऊपर समद्विभाजित होती है। तो मान लेते हैं इस रेखा के ऊपर ही एक बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या है, लेमडा कोमा x का मान लेमडा बोला तो k माइनस लेमडा। तो इस दीर्घवृत्त की दो ऐसी जीवाएं आएंगी जो इस बिंदु पे समद्विभाजित होगी, मतलब इस रेखा पर समद्विभाजित होगी, ऐसा ये कहना चाहता है। तो पहले तो देखो, मतलब ये बिंदु उस जीवा का मध्य बिंदु होगा क्या, ये जो बिंदु है बच्चे उस जीवा का मध्य बिंदु होगा, तो मतलब इस बिंदु के सापेक्ष उन जीवाओं का समीकरण क्या लिख सकते हैं अपन, मध्य बिंदु वाली जीवा। थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान से सुनो। इसने बोला इस दीर्घवृत्त की ऐसी दो जीवाएं होंगी जो इस रेखा पर समद्विभाजित होती, मतलब दो जीवाएं हैं जो इस रेखा पर समद्विभाजित होती है। तो अपन ने क्या मान लिया, मतलब उन दोनों ही जीवाओं का मध्य बिंदु इस रेखा पर रहेगा, तो इस रेखा पर एक बिंदु मान लिया, तो ये मध्य बिंदु का काम करेगा क्या, तो मध्य बिंदु वाली जीवा लिखो, मध्य बिंदु वाली जीवा। मध्य बिंदु वाली जीवा कैसे लिखते हो बच्चे, t बराबर s1, t बराबर s1 लिखो, t बराबर s1। तो मध्य बिंदु ये है और इसके लिए लिखना है, तो बताओ, तो x लेमडा बाई 8 प्लस वाई, t लिखना ऐसे है ना, y y1, तो k माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल -1 आएगा, वो दोनों तरफ से कट जाएगा, और इसमें लेमडा स्क्वायर बाई 8 प्लस k माइनस लेमडा का होल स्क्वायर बाई 2। अब ये जो जीवा है वो कहां से गुजरती है, इस बिंदु से गुजरती है, इस बिंदु से गुजार दो इसको, इस बिंदु से गुजरेगी तो क्या आएगा, 2 लेमडा बाई 8 -1 पुट करते ही k माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाई 8 प्लस k माइनस लेमडा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब 8 से देखो, अब ये बिंदु इसको संतुष्ट कर दिया, ये आ गया। अब ये एक थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 8 से गुणा कर देते हैं सीधा ही, तो 2 लेमडा माइनस 8 से गुणा करते हैं 4k प्लस 4 लेमडा, है ना, इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर। देखो थोड़ा अच्छे से देखो, माइनस 8k लेमडा, तो इसको अपन अच्छी तरीके से एक तरफ ले जाते हैं, तो 5 लेमडा स्क्वायर, लेमडा का गुणांक देखो, लेमडा का गुणांक देखो, ये और ये 5 लेमडा स्क्वायर और लेमडा का गुणांक है इधर से 6 लेमडा, तो माइनस का तो कॉमन आ जाएगा, 8k प्लस 6 लेमडा, ये आएगा, देखना ध्यान से देखना बच्चे, उधर ले जाओ, ये माइनस का 6 लेमडा माइनस का 8k, तो ये आएगा 8k प्लस लेमडा, और जो आगे आएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू 6। तो ये अपने पास है। अब देखो, मतलब दो जीवाएं थी, तो दो जीवाएं अगर इस पे समद्विभाजित होती है तो बच्चे दो जीवाएं कब आएंगी, जब यहां से लेमडा के कितने मान आए, दो जीवाएं आएंगी, इसका मतलब है उन दो जीवा, मतलब ये दो मध्य बिंदु आने चाहिए, लेमडा के 2 मान आएंगे तो ये 2 मध्य बिंदु होंगे, तो दो जीवाएं, मतलब दो जीवाएं कब होंगी, जब यहां से लेमडा के कितने मान आए, 2 मान आए, तो इसलिए यहां से लेमडा के 2 मान आने चाहिए अलग अलग और रियल, दो अलग अलग लेमडा के यहां से मान आने चाहिए बच्चे, तभी तो 2 मध्य बिंदु आएंगे, 2 मध्य बिंदु आएंगे तो 2 जीवाएं आ जाएंगी, तो इसलिए यहां पे लगाना पड़ेगा डी ग्रेटर देन 0, लेमडा के 2 मान आएंगे तो ही 2 मध्य बिंदु होंगे, तभी दो क्या आएंगी, जीवाएं, अगर 2 मध्य बिंदु आए तो 2 जीवा आ जाएंगी, बस खत्म। तो डी ग्रेटर देन 0 लगाओ, तो ये आ जाएगा 8k प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो 4k स्क्वायर प्लस 4k ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा अच्छा कर लो इसको, तो देखो ये क्या बच्चे, इसमें से 2 तो बाहर ही निकाल लो पहले, तो बाहर निकालोगे 4k प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
तो 2 तो बाहर, 4 तो बाहर ही निकालो सीधा सीधा, 4k + 3 बचा तो 16k², ठीक है, +9, 4k + 3 बचा था तो +24k, और ये 4 भी बाहर जा चुका है तो यहां से बचेगा -20k², -20k ग्रेटर देन। तो ये 4 तो कट जाएगा, ये 4 तो कट जाएगा, अब बचेगा देखो कितना, -4k² +4k +9 ग्रेटर है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा करते हैं तो ये आ जाएगा 4k² -4k -9 <0। तो अब इसके 2 रूट आएंगे, तो अब देखो ये ए और बी है, मान लो इसके रूट आते हैं कुछ अल्फा बीटा, तो ये क्या होगा बच्चे, अगर इसके रूट है अल्फा बीटा तो फॉर के, मतलब लेट सपोज 4 और k माइनस अल्फा k माइनस बीटा, यही आएगा ऐसा। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, अल्फा से बीटा, तो फिर k बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा से बीटा, k बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। अब ये क्या पूछ रहा है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, तो इसके मूलों का योग कितना है, इसके मूलों का योग कितना है बोलो, तो कितना 4 + 1 4, 4/4 = 1, तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देखना, ये छोटे ब्रैकेट्स होने पड़ेंगे, ये छोटे ब्रैकेट्स होने पड़ेंगे, तब इसका आंसर कहा जाएगा 1। ध्यान से देखो, मैंने सोल्व ही नहीं किया इसको, मैंने सोल्व ही नहीं किया है इसको। अगर आप थोड़ा सा जानते हो कि द्विघात असमीका को कैसे सरल करते हैं तो आप बहुत अच्छे से आ जाओगे। बाकी सोल्व भी कर सकते हो आप, मैं k माइनस अल्फा k माइनस बीटा, इसके रूट बोल दिए अल्फा बीटा, अल्फा यहाँ बीटा यहाँ, ये प्लस माइनस प्लस, ये समझ में आता होगा कि अल्फा से बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया। तो ऐसे आप कर सकते हो। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना कि अगर 2 मध्य बिंदु आएंगे तो ही 2 जीवाएं आएंगे, 2 मध्य बिंदु मतलब 2, यहां से लेमडा के 2 मान आएंगे तो 2 मध्य बिंदु, तो 2 जीवाएं आएंगी। तो इसलिए अपन ने d > 0 लगाया और फिर ये कर दिया। क्या ये बात क्लियर है? अरे भाई, अब दोनों ही लेमडा के मान बराबर आ गए तो दोनों जीवाएं समान ही आ जाती, तो 2 जीवाएं कहां, तो इसलिए ये अपना रेखा तथा दीर्घवृत्त के बीच की न्यूनतम दूरी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। मतलब एक रेखा है और एक दीर्घवृत्त, इनके दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी चाहिए। तो देखो, ये दीर्घवृत्त है आपका और ये कोई भी एक रेखा है, ऐसी कोई रेखा लग रही है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी चाहिए। तो ये है x + y = 10 और ये दीर्घवृत्त है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी चाहिए। तो भाई क्या करोगे तुम, क्या करोगे बताओ बच्चे? तो क्या कर सकते हैं, क्या करें, क्या करना चाहिए, तो वो बताओ मेरे को। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे बच्चे से नहीं हो पाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन अपन ने लिया है कि हाँ आप समझ पाओ कंसेप्ट को। तो देखो बच्चे, ये रेखा और इसके बीच की न्यूनतम दूरी चाहिए। तो न्यूनतम दूरी कब आएगी, जब अपन इसको ऐसे खिसकाएंगे, इस रेखा को इधर खिसकाएंगे, तो फिर न्यूनतम दूरी कहाँ आएगी, यही आएगी यहाँ। मतलब न्यूनतम दूरी, इस रेखा को ऐसे समान मानो तुम ऐसे खिसकाते हुए ला रहे, तो सबसे पहले ये टच करेगी जहां पे, वो ही बिंदु इस रेखा से न्यूनतम दूरी पे था क्या, मतलब जहां पे ये रेखा अपने को सबसे पहले इसको टच करेगी वही तो न्यूनतम दूरी पे था। इस रेखा को अपन ऐसे खिसकाएं, अगर पैरेलल रखते हुए खिसकाएं तो सबसे पहले टच कहां करेगी, सबसे पहले ये इसको स्पर्श कहां करेगी, उस बिंदु पे करेगी जो बिंदु इसके न्यूनतम दूरी पे था। तो इसका मतलब न्यूनतम दूरी वाला जो बिंदु होगा, न्यूनतम दूरी वाला जो बिंदु होगा वो क्या होगा कि वहां पे जो स्पर्श रेखा होगी वो इसके समांतरी होगी, जो स्पर्श रेखा होगी वो इस रेखा के समांतरी होगी। मतलब न्यूनतम दूरी वाला अगर आपको बिंदु निकालना है तो वो बिंदु है जहां पे स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर हो। या देखो, कंसेप्ट बहुत ही है, कंसेप्ट ये है कि 2 वक्रों के बीच में न्यूनतम दूरी कब आती है, जब उन दोनों के उभयनिष्ठ अभिलंब। तो अगर देखो रेखा का अभिलंब इसके लंबवत और ये इसके लंबवत, तो मतलब ये देखो इसका उभयनिष्ठ अभिलंब है। न्यूनतम या अधिकतम दूरी किसके अनुदिश आती है, उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश। तो मतलब ये रेखा है, तो यहां वाले बिंदु पे भी ये रेखा के समांतर जो रेखा खींचेंगे वो इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो ये कोई भी कंसेप्ट लगा। तो अब बात ये है कि
ये हो गई बड़ी बड़ी बात है। वैसे अपन आगे 12th के टॉपिक एओडी में पढ़ेंगे, दो वक्रों के बीच की न्यूनतम दूरी उनके उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश आती है, पर अभी और खासकर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो बच्चे सबसे पहले अपने को क्या देखना पड़ेगा कि क्या कर लो, आप ये कर लो कि इस रेखा और इसके मध्य न्यूनतम दूरी कैसे आएगी, उस बिंदु से आएगी जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा इसके समांतर हो जाए। तो ये लिख लो कि इसी रेखा से इसकी न्यूनतम या अधिकतम दूरी उस बिंदु पर आएगी जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा, अब देखो अधिकतम दूरी भी यहां आएगी, मतलब इसके समांतर ही ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो न्यूनतम या अधिकतम दूरी वाला बिंदु निकालना है तो सीधा सीधा क्या कर देना, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा इसके समांतर होगी। तो अब ये दोनों बिंदु निकालें तो निकालें कैसे, मतलब ये P और Q निकालें तो निकालें कैसे। तो P और Q पर क्या है कि स्पर्श रेखा इसके समांतर होगी, P तथा Q, मतलब न्यूनतम, थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, न्यूनतम तथा अधिकतम दूरी वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर होगी, रेखा समांतर होगी। अब अगर आपने थोड़ी चीजें ध्यान से सुनिए, मैंने जो बताया है उसको, तो आप 1 सेकंड में आंसर ले आओगे, नहीं तो नहीं आएगा बहुत टाइम बाद। तो मैंने क्या बताया था बच्चे, देखो इसके समांतर होंगे, इसकी ढाल 1 है, -1 है, तो m बराबर -1 हो गया क्या, तो मतलब स्पर्श रेखा की ढाल कितनी होगी, ये किसकी ढाल होगी बच्चे, स्पर्श रेखा की ढाल। ये क्या है, स्पर्श रेखा की ढाल। अगर स्पर्श रेखा की ढाल ये है तो इसका स्पर्श बिंदु क्या आएगा, तो स्पर्श बिंदु कैसे निकालते हैं अपन, स्पर्श बिंदु के लिए सीधा सीधा प्लस माइनस a स्क्वायर m बाई सी कॉमा माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई सी। तो प्लस माइनस a स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना है 16 इंटू m का वैल्यू -1 बाई सी। सी क्या होता है बच्चे, सी अपन ने देखा था a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर 16 प्लस m स्क्वायर का वैल्यू तो 1 है, 16 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी 9, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, कॉमा माइनस प्लस बी स्क्वायर 9/5। तो ये बिंदु आ जाएंगे बच्चे आपके, देखो ये माइनस, तो एक तो माइनस का 16/5 और एक है माइनस का 9/5। एक बिंदु तो ये आ जाएगा, जब ऊपर वाले चिन्ह लोगे, नीचे वाले चिन्ह लोगे तो क्या आ जाएगा, मतलब नीचे वाले लिए हैं, नीचे वाले चिन्ह लेंगे तो ये प्लस का 16/5 और 9/5। अब मुझे बताओ, ये बिंदु तो देखो इधर है, तो ये तो पास वाला बिंदु है और ये दूर वाला, तो ये तो पास वाला और ये दूर वाला। निकाल के देख लो, दूरी निकाल के देख लो भाई, दूरी निकाल के देख लो यार, इस बिंदु की इस रेखा से दूरी निकाल लो, इस बिंदु की इस रेखा से, तो ये दूर वाला बिंदु है, ये पास वाला है, क्योंकि ये दिख रहा है ना, और यहाँ मूल बिंदु है, तो इसके पास वाला बिंदु ये होगा, तो मतलब ये तो P है बेसिकली और ये Q है, तो P और Q आगे। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी कौन सी आएगी, ये तो ये PL आएगी, तो न्यूनतम दूरी बराबर PL, न्यूनतम दूरी बराबर PL। तो इस बिंदु की इससे दूरी निकालनी है, तो ये बात 16/5 प्लस 9/5 माइनस 10 अपॉन √2, तो ये कितना आ जाएगा 25 5 5/√2, तो 5/√2 आएगा। और जब आप इससे दूरी निकालोगे तो वो दूरी आ जाएगी बच्चे 15/√2, 15/√2, मतलब ये QL कितना आएगा 15/√2। तो ये तो अधिकतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी। तो ध्यान रखना कंसेप्ट है ये, और ये बहुत अच्छा, देखो बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग 12th में जाके आपको आएगा, वहां पे बिल्कुल प्रॉपर समझाया जाता है। बाकी यहां तो जो मैं बता रहा हूं वो कर लो, क्या बात क्लियर है। हाँ अब चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत बार परेशान करता है, इसीलिए इसको सेलेक्ट किया गया है। यदि दीर्घवृत्त को एक आयत के अंदर बनाया जाता है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ये है, मतलब लंबाई, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, दो अनुपात है। तो अपन ऐसा करेंगे, लंबाई को क्या मान लेंगे 2x और चौड़ाई को क्या मान लेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे x, ऐसा ही मानते थे क्या।
लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, तो ये अपन ने मान लिया। अब बच्चे ये कैसे क्या है, मतलब कि दीर्घवृत्त के अंदर कैसे बना, मतलब आयत के अंदर कैसे बना दिया, तो इसको समझने के लिए थोड़ा समझिए। देखो बच्चे, अब जरूरी नहीं है ये आयत ऐसा होगा, ये वाला आयत होना जरूरी नहीं है, ये इसी टाइप का आयत होना ना, मतलब आयत की सभी भुजाएं इसको स्पर्श करेगी, मतलब ये तिरछा ऐसा कुछ आयत हो रहेगा ऐसा। तो ये ध्यान रखना बच्चे कि आयत इस टाइप का कुछ रहेगा, मतलब इस आयत के अंदर इसको बनाया गया है, क्योंकि आप आयत का जब ये x और ये 2x लोगे तो ऐसा ही कोई आयत आएगा। तो ये भुजा x है और ये भुजा 2x है। अब ये सब कोण 90 डिग्री है क्या, ये सब कोण 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी की सभी स्पर्श रेखाएं थी और ये 90 डिग्री पे हैं, तो मतलब इसका जो बच्चे वो आएगा नियामक वर्त। ये क्या हो गया बच्चे, नियामक वर्त। ये क्या हो गया, नियामक वर्त। तो नियामक वर्त हो गया ये, तो नियामक वर्त हो गया, तो ये इसके अंदर, तो ये इसका क्या हो गया, व्यास। ये व्यास किसका, नियामक वर्त का, नियामक वर्त का व्यास है। अब ये व्यास की लंबाई अपन निकाल सकते हैं, देखो ये x है और ये 2x है, तो व्यास बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, व्यास का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो अब व्यास नियामक वर्त का क्या समीकरण होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये त्रिज्या का स्क्वायर है, तो त्रिज्या इसकी ये होती है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्यास ये हो जाएगा त्रिज्या का दुगुना इक्वल टू ये 5x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5x। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, 4/5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर का मान आ गया। तो अब अपने को क्या चाहिए, आयत का क्षेत्रफल। तो बोलो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई, तो 2x इंटू एक्स, तो ये 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान यहां से पुट कर दो, तो 8/5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे ये एग्जैक्ट कंसेप्ट है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना। मतलब ये जो है लंबवत रेखाएं आ जाए ना, 2 लंबवत रेखाएं आ जाए जो उसको स्पर्श कर रही हो, तो ध्यान रखना उस टाइम नियामक वर्त का कंसेप्ट अपने यूज आएगा। तो ये बच्चे जो लास्ट के 3 एग्जाम्पल, अब बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हाँ मैं खुद ही बोल रहा हूं, नहीं आएंगे। तो अगर आप समझ गए तो बिल्कुल बताना, और बहुत अच्छे से इनको करने की कोशिश करना। क्लियर है क्या? और ऐसे वीडियो चाहते हो पूरा डिटेल में, तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।